नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 30 मई की खबरों पर। कोरोना मरीजों की संख्या जहां जिले में लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं शनिवार को 4 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। ठीक हुए सभी मरीजों को उनके घरों में भेज दिया गया है और 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन भी कर दिया गया है। गत दिवस कांधला के गांव जसाला में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था, लेकिन शनिवार को जिले से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि शनिवार को शहर के मोहल्ला सलेक विहार व बड़ी माता मंदिर के 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद उनको घरों के लिए भेज दिया गया व होम क्वारंटाइन भी कर दिया गया है। हमारे 4 कोरोना पॉजिटिव केसेस की आज नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस प्रकार से ये 4 पॉजिटिव केस जो हमारे हैं रिकवर हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया जाएगा और उनके घर छूट के आ जाएगा। फिर इनको अपने घर 14 दिन का होम क्वारंटीन जो है उसका पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे जनपद में 11 केस में से 4 घट के अब 7 एक्टिव केस रह जाते हैं। शनिवार की सुबह गांव भाजू के जंगल से आवारा कुत्ते एक जंगली जानवर को भगाते हुए गांव के निकट लेके आए, जिसे गांववासी पहाड़ा या फिर नीलगाय कह रहे हैं। घायल पहाड़ा अपनी जान बचाने के लिए गांव भाजू में घुस आया, तभी किसी ग्रामीण द्वारा बाबरी पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना पर थाना बाबरी की भाजू पुलिस चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर राजकमल द्वारा मौके पर पहुंचकर पहाड़ी की जान बचाई तथा वन विभाग की टीम को सूचना देकर पशु चिकित्सालय व वन विभाग की शामली की टीम को मौके पर बुलवाया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल पहाड़े को भाजू चौकी लाकर इलाज किया तथा उसके बाद वन विभाग शामली की टीम घायल पहाड़े को अपने साथ लेकर गई। जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय शामली द्वारा बताया गया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उचित दर विक्रेताओं द्वारा राशन कार्ड उपभोक्ताओं को किए जाने वाले वितरण के संबंध में जनपद के सभी उचित दर विक्रेतागण माह जून 2020 में सुबह 6 बजे से सायं 9 बजे तक उचित दर की दुकान पर उपस्थित रहकर स्केल के अनुसार वितरण करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 जून से 11 जून तक प्रथम चक्र में समस्त अंत्योदय कार्ड धारकों को 20 किलोग्राम गेहूं प्रति कार्ड, 15 किलोग्राम चावल प्रति कार्ड, 1 किलोग्राम चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण के अलावा मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक व नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिक जिनके पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बने हैं, उनको 3 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट, 2 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट, 1 किलोग्राम चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण कराया जाएगा तथा शेष पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 3 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट दर ₹2, 2 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट दर ₹3 एवं 1 किलोग्राम चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण कराया जाएगा। इसके अलावा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि 15 जून से 24 जून तक द्वितीय चक्र में सभी कार्ड धारकों में प्रति यूनिट 5 किलोग्राम चावल व 1 किलोग्राम चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उचित दर विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वह उचित दर दुकान पर इस प्रकार की व्यवस्था बनाए रखें कि राशन वितरण के समय उचित दर दुकान पर भारी भीड़ एक साथ इकट्ठा न हो और सुरक्षा की दृष्टि से उचित दर पर सैनिटाइजर, साबुन, पानी की व्यवस्था रखेंगे। साबुन से हाथ धोकर अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग कर ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाए। एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता के मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखी जाए। ऐसे उपभोक्ता जो निराश्रित हैं, विधवा अथवा विकलांग हैं, उन्हें वितरण में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी उपभोक्ता खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के पदाधिकारियों ने प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों को लॉकडाउन में हुई क्षतिपूर्ति के संबंध में देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा, जिसमें उन्होंने शिक्षकों एवं कर्मचारियों को लॉकडाउन की समय अवधि के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग की है। शनिवार को माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रांतीय संगठन मंत्री रामपाल सिंह जांगीड़ के नेतृत्व में प्राइवेट शिक्षकों ने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक सरदार सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों को वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते विद्यालय बंद होने से मार्च माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने कहा कि उक्त विद्यालयों की आय का एकमात्र साधन शुल्क है, जो नहीं मिल पा रहा है। स्कूल प्रबंधक भी वेतन देने में सक्षम नहीं है, जिससे शिक्षक भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। उन्होंने शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए शिक्षकों की आर्थिक सहायता प्रदान कराए जाने और प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों पर ध्यान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और शिक्षकों को लॉकडाउन की समय अवधि के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया जाए। शामली शुगर मिल में आई तकनीकी खराबी के चलते शनिवार को शहर की यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई। गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों व बुग्गियों के चलते शहर के प्रत्येक मुख्य मार्ग पर छोटे बड़े वाहनों का जाम लग गया। शहर से गुजरने वाले राहगीरों व यात्री दोपहर बाद तक जाम की समस्या से जूझते रहे, लेकिन पिछले कई सालों से शहर के लिए जी का जंजाल बन चुकी इस समस्या के समाधान का हल कोई भी निकलता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जाम से एक त्रस्त होकर एक व्यापारी व एक राजनीतिक परिवार ने पलायन तक करने की चेतावनी दी है, जो मामला काफी दिनों तक चरम पर सुर्खियों में बना रहा, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पेराई सत्र के दौरान शुगर मिल में खराबी होना कोई बात नहीं है, लेकिन इस दौरान होने वाली समस्या खासतौर से शहर के बीचों बीच जाम लगना और इसका हल ना निकलना ये नई बात है। बताया जाता है कि शुक्रवार की देर शाम शुगर मिल में आई तकनीकी खराबी के बावजूद किसानों द्वारा गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां व बुग्गियों को शुगर मिल में पेराई के लिए लाया जा रहा था और देर रात तक मिल गेट से लेकर विविंटर कॉलेज रोड, सुभाष चौक, हनुमान रोड, शिव चौक और भिक्की मोड़ तक भी सड़कें गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों व बग्गियों से फंस गई। लेकिन इसके बावजूद ना तो मिल प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ध्यान दिया। मिल में आई तकनीकी खराबी की जानकारी मिलते ही गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को गांव या शहर से बाहर क्यों नहीं रोका गया, इसका खामियाजा हर नागरिकों को शनिवार को सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जाम की समस्या से दो चार होकर उठाना पड़ा। हर कोई व्यक्ति चाहे आम हो या खास दोपहर तक जाम की समस्या से जूझते नजर आए। हालात ये थे कि छोटे बड़े वाहन जाम से निकलने के लिए घंटों तक परेशान होते रहे। मिल रोड से शुरू हुआ जाम सुभाष चौक, रेलवे रोड, भिक्की मोड़, धीमानपुरा, सब्जी मंडी, नाला पुल, गांधी चौक, विविंटर कॉलेज रोड, बुढ़ाना तिराहा तक लग गया। स्थानीय लोगों ने आलीपुरी, सीबू गुप्ता कॉलोनी, नाला पटरी से अपने वाहन निकालकर जरूरी कामकाज को निपटाया। लॉकडाउन का समय खत्म होने तक राहगीर जाम की समस्या से जूझते रहे। कई पैदल राहगीर सूरज से बरस रही आग व जाम से त्रस्त होकर वापस घर लौट आए। प्रत्येक मुख्य मार्ग पर यातायात की समस्या के समाधान के लिए लगाए गए ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी हलकान रहे। जाम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना कामगार साबित हो रहा था, ये भी समस्या मुंह बाई खड़ी रही। व्यापारियों की बैंक जाने में काफी समस्याएं आई, वहीं खरीदारी करने आई महिलाएं बीच रास्ते से ही वापस लौट गई। पुलिस भी मुस्तैद थी, लेकिन कोई काम नहीं आ सकी। राहगीरों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया। पहले से ही लॉकडाउन के चलते परेशान चले आ रहे लोग शनिवार को लगे जाम में जरूरी कामकाज को न निपटाए जाने के कारण जाम को कोसते हुए नजर आए हैं। नगर पालिका परिषद के सभागार में निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों को शासनादेश के बारे में जानकारी देते हुए दूसरे जनपदों और दूसरे राज्यों से आए लोगों की सूचना कंट्रोल रूम में दिए जाने का आह्वान किया गया। शनिवार को शामली के नगरपालिका सभागार में निगरानी समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार द्वारा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए नगर क्षेत्र शामली में अन्य राज्यों व अन्य जिलों से आए व्यक्तियों की सूचना कंट्रोल रूम में उपलब्ध कराई जाए, जिसके संबंध में जारी शासनादेश के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। बाहर से आए व्यक्ति को उनके घरों में ही 21 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन करते हुए जिला प्रशासन को मामले की सूचना दी जाए। इस मौके पर सभासद राजीव गोयल, राजीव निर्वाल, पंकज गुप्ता, लोकेश सैनी, महेश धीमान, अमित कुमार, दीपक कुमार, हंसराज, धर्मेंद्र कुमार, पंकज कुमार, राजू, दीपक चंद्रा आदि मौजूद रहे हैं। लॉकडाउन में घर जाने की जिद कर रही एक विवाहिता ने विषैला पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। महिला को गंभीर अवस्था में शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। झिंझाना क्षेत्रीय गांव अहमदगंज निवासी राकेश की करीब 5 वर्ष पूर्व बबीता के साथ शादी हुई थी।
लॉकडाउन लगने से पूर्व ही बबीता अपने मायके में जाने की जिद कर रही थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया, जिसके बाद से वे अपने ससुराल से लगातार मायके जाने की जिद कर रही थी। शनिवार को घर जाने की जिद को लेकर मामूली कहासुनी के बाद विवाहिता ने विषैले पदार्थ का सेवन करते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। विवाहिता की हालत बिगड़ने के बाद उसको शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण उसको आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है। किराना दुकानदारों द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों में सामान बेचे जाने की सूचना पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने शहर के शिव चौक स्थित कई दुकानों पर छापेमारी करते हुए प्रतिबंधित पॉलिथीन को भी बरामद किया है। इस दौरान टीम ने करीब 5 दुकानों से पॉलिथीन को बरामद करते हुए 13,000 रुपए का जुर्माना वसूला है, जबकि एक दुकानदार द्वारा घर में किए गए उत्पादन में मूल्य व एक्सपायरी डेट अंकित न करने पर भी चालान काटा गया। शनिवार को खाद्य विभाग की टीम ने किराना दुकानदारों द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों में सामान बेचे जाने की शिकायतों के बाद शहर के शिव चौक स्थित दुकानों पर छापेमारी की। फूड इंस्पेक्टर संजय सक्सेना, सुनील कुमार व आपूर्ति निरीक्षक आनंद प्रकाश ने टीम को साथ लेकर 5 दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें जयपाल अभय कुमार रेलवे रोड, जय हनुमान ट्रेडिंग कंपनी रेलवे रोड, अजय कुमार काम्बोज रेलवे रोड, शंभू भोला किराना स्टोर गांधी चौक, बालाजी विजय ट्रेडर नाला पटरी आदि दुकानों पर दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन में सामान बेचे जाते हुए पाया गया। इस दौरान उन्होंने उक्त दुकानों पर करीब 13,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए जुर्माना वसूला है। इसके अलावा उन्होंने शंभू भोला किराना की दुकान पर उत्पादन का कार्य कर रहे सामान पर मूल्य व एक्सपायरी डेट अंकित न करने पर भी चालान काटा है। खाद्य विभाग की टीम की कार्रवाई से शनिवार को दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। प्रदेश सरकार की सख्ताई के बावजूद शामली शहर में तंबाकू से संबंधित सामान की लगातार बिक्री की जा रही है। यही नहीं, निर्धारित मूल्य से 2 गुना वसूल कर ग्राहकों की जेब पर भी डाका डाला जा रहा है। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल मार्केट में एक दुकानदार द्वारा प्रदेश सरकार के आदेशों को लगातार ठेंगा दिखाया जा रहा है। दुकानदार द्वारा तंबाकू से संबंधित सामग्री को खुलेआम बेचा जा रहा है, जिसमें 502 पता का बीड़ी ब्लैक से बेचते हुए निर्धारित मूल्य से 2 गुना मूल्य वसूले जा रहे हैं, जो सीधा ग्राहकों की जेब पर डाका डालने जैसा है। लोगों का कहना है कि मामले में कई बार शिकायत की गई, लेकिन आला अधिकारियों द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। दुकानदार द्वारा पूर्व में निर्धारित मूल्यों से अधिक दामों में सामान की बिक्री की जा रही है, जिससे लोग सामान लेने से हिचकिचा रहे हैं और लॉकडाउन में उनको काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।